अमित मिश्रा कह रहे हैं सर ये सब छोड़ो, पहले किताब के बारे में बताओ, बिजनेस करो सर पहले। पता नहीं हमारी आज की जनरेशन को क्या हो गया, बिजनेस शब्द से बहुत चिढ़ है। बिजनेस इज ए वेरी गुड वर्ड। हमारे देश में जितने ज्यादा बिजनेसमैन हो उतना बढ़िया। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में बस 3 ही लोग हैं, अंबानी, अडानी और टाटा जी। ऐसे 10,000 लाखों करोड़ों लोग होने चाहिए। बिजनेस तो भाई बहुत अच्छी चीज है। आपको क्या लगता है हमारे देश इन नेताओं से या इन आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर से चलता है? हमारा देश व्यापारियों से चलता है। कोई भी देश केवल और केवल उसके व्यापारियों पे टिका होता है सबसे पहले। अरे जब व्यापारी टैक्स नहीं भरेगा तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर किसका इनकम टैक्स लेगा? अगर सामान बनाने वाले और सामान बेचने वाले सामान जब बेचेंगे उस पर जीएसटी ही नहीं भरेंगे तो जीएसटी इंस्पेक्टर कौन सा जीएसटी इकट्ठा करेगा? उसकी तो जरूरत ही नहीं है। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, हर सरकारी अधिकारी की इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारे देश का व्यापारी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। आप हमारी किताबों को ले लीजिए, ये किताब है मेरे भाई, एक नया पैसा हम किताब से नहीं कमाते। जितना इसकी बनाने की कॉस्ट है उसमें देते हैं। आप 10 किताब सामने रख लो, आप कंपेयर कर लेना इस पेज की क्वालिटी कैसी है और बाकी किताबों की पेज की और बाइंडिंग की क्वालिटी कैसी है। जब ये किताब बनती है तो इतने सारे 50-60 लड़कों की रिसर्च टीम लगती है। इतने सारे हमारे सिलेक्टेड बच्चे जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जॉब के साथ साथ भी कमा रहे हैं और कंटेंट का काम करके भी कमा रहे हैं। उसके बाद इस किताब को बनाने के लिए हम कागज का ट्रक उतरवाते हैं। टाइपिस्ट है, 15-20 टाइपिस्ट है जो इसको टाइप करते हैं। फिर इसकी प्रिंटिंग होती है, बाइंडिंग होती है, कटिंग होती है। फिर इसके सेल्समैन हैं जो इस किताब को भेजते हैं, डिलीवरी करने वाले लड़के हैं। तब जाके देखो इतने सारे लोग एक चीज से जुड़े, तब जाके किताब बन पाई। अगर बीच में 100-150 लोगों को अगर एक किताब से रोजगार मिल रहा है तो इसमें बुरा क्या है? आप भी तो पैसे के लिए ही पढ़ रहे हो। अगर आपको यह लगता है कि सब कुछ फ्री हो जाना चाहिए तो आप भी सरकार से कहो कि हम फ्री में काम करने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं कर रहे फ्री में काम? आप भी तो पैसे के लिए कर रहे हो। अभी हम देख रहे थे कुंभ में जो है सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपए में 16 घंटे काम करवा रहे हैं। तो वो तो फिर बड़े बुरे लोग हो गए, 10,000 रुपए में काम करने को तैयार नहीं है। इस आपके लॉजिक से तो आप भी तो पैसे के लिए पढ़ रहे हो, वो बेचारे भी तो पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं वहां पे। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता मेरे भाई। हम जैसे हमारे बैचेस आते हैं, एप्लीकेशन पर बैचेस आते हैं, वहां से जो भी प्रॉफिट होता है हमारी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन पे दुनिया भर का कंटेंट है, प्रीवियस ईयर का पूरा फ्री डाला हुआ है, डेली क्विज होता है। इतने सारे हजारों लाखों बच्चे उस पर डेली टेस्ट देते हैं। उनका सर्वर का कॉस्ट होता है, कंटेंट का कॉस्ट है, टेक्निकल टीम का कॉस्ट होता है। वो किस लिए हो पाता है? क्योंकि बैचेस से थोड़ा प्रॉफिट आता है, किताबों से कोई प्रॉफिट नहीं है। समझ में आया? तो हर चीज ना एक दूसरे से इंटरलिंक है। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तब आप इन बातों को सोच पाओगे। और ये किताब आपको थोड़ा ना खरीदनी है। आपके मम्मी पापा काम करते हैं, आपके पिताजी कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? कि आपको पढ़ा पाए। तो आप हक से उनसे मांगो, हक से मांगे कि पापा किताब लेनी है, 500 रुपए की किताब आएगी, एसएससी की प्रैक्टिस करनी है, लाइए 500 रुपया। पापा नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो आप रोते क्यों? आप जाके ट्यूशन पढ़ाओ। आप नोएडा में आ जाइए, दिल्ली में आ जाइए, आप ट्यूशन पढ़ाइए। भाई साहब अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हो ना, मैं आज का रेट बता रहा हूं ट्यूशन का, अगर आप दूसरी क्लास, पहली क्लास के बच्चे को ट्यूशन 1 घंटे का पढ़ा रहे हो तो पर घंटे 1,000 रुपए मिलता है। पर घंटे 1,000 रुपए, ऑटो का भाड़ा अलग। ये रेट है अगर आप बहुत अच्छे ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं। पर घंटे 1,000 रुपए का ट्यूशन मिलता है, पर घंटे। महीने की बात नहीं कर रहा, हफ्ते की नहीं कर रहा, पर घंटे। जाके उसको बस स्टोरी रीडिंग, एपएनआर, आप एबीसीडी याद कराने, पर घंटे 1,000 रुपए कैश में पेमेंट। जाके पढ़ाइए आप ट्यूशन, खुद भी पढ़िए, घंटे ट्यूशन पढ़ाइए।